जय माँ भक्तों। गंगा दशहरा अर्थात इस दिन गंगा मैया आपके 10 तरह के पापों को नष्ट कर देती हैं। अतः गंगा जी में स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से 10 पाप हैं जिन्हें गंगा मैया नष्ट करती हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से 10 पाप हैं जिन्हें आप इस दिन गंगा स्नान करके खत्म कर सकते हैं और बहुत सारे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन गंगा माता के साथ साथ शिव भगवान की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी माता, लक्ष्मी माता, नारायण भगवान की, ब्रह्मा जी की, सूर्य भगवान की और राजा भागीरथ और हिमालय पर्वत की पूजा का भी विधान इस दिन बताया गया है। इस दिन स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है, अतः हनुमान जी की भी पूजा अवश्य कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से 10 पाप हैं जिनसे आपको इस दिन मुक्ति मिलती है। यदि आप गंगा जी में स्नान करेंगे तो ये 10 तरह के पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। नंबर 1, 3 तरह के हैं दैहिक पाप, 4 वाणी द्वारा किए गए पाप और 3 मानसिक पाप हैं। तो ये कौन कौन से पाप हैं उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। नंबर 1, झूठ बोलना। कभी कभी हम अनजाने में ही झूठ बोल जाते हैं और कभी कभी किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। कभी सामने के वाले को किसी बात का बुरा न लग जाए, इसलिए भी हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो अनजाने में बोले हुए झूठ को गंगा मैया अपने पानी से शुद्ध कर देती हैं और हम लोगों को इस पाप से मुक्ति देती हैं। नंबर 2, हिंसा। कभी कभी चलते हुए कोई जीव पैर के नीचे आ जाता है या घरेलू कार्य करते हुए कोई जीव मर जाता है या फिर हमारे अन्न में कोई जीव आ जाता है जिसे हमें नाहक ही मारना पड़ जाता है। तो गंगा मैया में स्नान करने से ये वाला पाप भी हमारा नष्ट हो जाता है। कभी भी जानबूझकर किसी की हिंसा ना करें और किसी भी जीव को न सताएं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा पुण्यकारी है। लेकिन अनजाने में किया हुआ पाप हमारा अवश्य ही नष्ट होता है। यदि आप नास्तिक बुद्धि रखते हैं अर्थात भगवान की ज्यादा पूजा नहीं करते हैं, परंतु मानसिक पूजा अवश्य करनी चाहिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो गंगा मैया के स्नान करने से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कड़वा बोलना। कभी कभी हम अपने स्वभाव के कारण या कभी गुस्से की वजह से भी किसी का अपमान कर देते हैं, कभी कड़वा बोल देते हैं, तो गंगा मैया इस पाप को भी नष्ट कर देती हैं। नंबर 5, बिना किसी की वस्तु किसी से बिना मांगे ले लेना। अर्थात जब आप किसी की वस्तु किसी से बिना मांगे ले लेते हैं तो भी हमारे ऊपर वो पाप चढ़ता है, तो उससे भी गंगा मैया निवारण देती हैं। पर स्त्री गमन करना। यदि हम किसी पराई स्त्री को भी गलत नज़र से देखते हैं तो उस पाप को भी गंगा मैया नष्ट कर देती हैं। दूसरों की निंदा करना। कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। जो जैसा भी है उसे उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। अगर फिर भी कभी किसी की निंदा मुंह से हो जाती है तो गंगा मैया इस पाप को भी नष्ट करती हैं। किसी का अहित करना। जानबूझकर कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, परंतु अनजाने में अगर किसी का अहित हो गया है या किसी को आपने दुख पहुंचाया है तो इस पाप को भी गंगा मैया नष्ट करती हैं। दूसरों की चीज गैर कानूनी ढंग से लेना। अगर कोई वस्तु आपकी नहीं है तो दूसरे की वस्तु आपको नहीं लेनी चाहिए। दूसरे का बुरा होने की कामना करना। कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचना चाहिए और ना ही ऐसी कामना करनी चाहिए। यदि आप गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और गलती से भी कोई अगर गलत काम हो गया है तो उस दुख से भी निवारण मिलता है और आपके घर में लक्ष्मी माता का भी आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। तो इस दिन गंगा जी में स्नान अवश्य कीजिएगा और आवश्यक दान पुण्य भी अवश्य कर लीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे मार्गदर्शन परिवार से हमेशा जुड़े रहेंगे।